नासिक शहर के कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल डॉक्टर जाकिर हुसैन में गैस न मिलने की, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 22 मरीज़ों की मौत हो गई है। ये इंसानियत के लिए और पूरे देश के लिए बहुत दुख की बात है। आज कोरोना वबाई बीमारी की वजह से जो सूरत हाल पूरे मुल्क की है और ख़ास तौर पर हमारे महाराष्ट्र में 8 ज़िलों में, जिसमें नासिक भी शामिल है, मरीज़ों की एक बढ़ती हुई तादाद है। ऐसे हालात में मेरी जो जानकारी है, उस जानकारी के पेश नज़र जो बात मुझे समझ में आ रही है कि बड़े ऑक्सीजन टैंक में रीफिलिंग हो रही थी और उसमें से ऑक्सीजन का रिसाव शुरू हुआ और उसे लीक होने की वजह से सारी गैस जो है ये हवा में उड़ गई और मरीज़ों को जो है ऑक्सीजन न मिल सकी, जिसकी वजह से आधा घंटा जो है हाहाकार रही, भागदौड़ मची रही। और इस दरमियान में, इस अरसे के अंदर 22 ऐसे मरीज़, जिनमें से 11 वेंटिलेटर पर थे और 11 ऑक्सीजन पर थे, यानी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पे जो मरीज़ थे उनमें से 11 लोगों की डेथ हो गई। ऐसे टोटल जो है मेरे ख़्याल से गालिबन 163 मरीज़ वहाँ पर थे और वहाँ पर जो ज़रूरत थी ज़रूरत से जितने बेड थे उससे ज़्यादा मरीज़ थे और ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत है उससे कम ऑक्सीजन मुहैया हो रही थी। साल गुज़िश्ता मार्च और अप्रैल में कोरोना की जो पहली लहर थी, उसके बाद जो इंतज़ामात करने चाहिए थे वो इंतज़ामात नहीं किए गए और जब ये सेकंड लहर आई तो इस दरमियान में ऐसी हाहाकार है कि मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि हमारे शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल, इसी तरह सिविल हॉस्पिटल और कॉरपोरेशन के जो हॉस्पिटल हैं, सहारा हॉस्पिटल और इसी तरह हज ट्रेनिंग सेंटर और दिलावर हॉल, जहाँ पर मरीज़ों को रखा गया है, यहाँ पर इन तमाम सेंटरों पर कोविड सेंटर जो हैं, मालेगांव के मरीज़ कम हैं, बाहर के मरीज़ ज़्यादा हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में मालेगांव के बाहर के मरीज़ ज़्यादा हैं और मालेगांव के लिए जो बहुत गंभीर सूरत हाल है वो ये कि यहाँ पर ऑक्सीजन मिल नहीं रही है जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत बक़द्र ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मालेगांव में भी इस तरह का हादसा हो सकता है। कल दिन में प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों की मैंने एडिशनल कलेक्टर, जिनके पास कमिश्नर का चार्ज है, दोनों डिप्टी कमिश्नर और इसी तरह हेल्थ ऑफिसर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इन लोगों के साथ मैंने मीटिंग करवाई और उनकी जो डिमांड थी कि हमें ज़रूरत के बक़द्र ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मरीज़ों को जिनकी हालत बहुत बैड है, बहुत ख़राब है, जिनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत है, वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा है और इस तरह जो है अंदेशा ये है कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर अमवात हो सकती है। ऐसे हालात के अंदर जिन लोगों ने अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को खोया है, मुसीबत की इस घड़ी में हम उनके साथ हैं और इंतज़ामिया, ख़ास तौर पर सरकार और वो लोग जो इंतज़ामी लाइन से ज़िम्मेदार हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि वो ऐसे मौके पर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों के जो है इलाज व मुआलजे की सारी सहूलतें मुहैया हों। खुदा ना करे जो हादसा नासिक में डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में पेश आया है, ऐसा कोई हादसा नासिक ज़िला कहो या इसी तरह महाराष्ट्र कहो या देश के किसी भी हिस्से के अंदर इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसे मौके पर दुख की इस घड़ी में हम मरहूमीन के रिश्तेदारों के साथ हम बराबर के शरीक हैं और इंतज़ामिया में ख़ास तौर पर वो लोग जो मेहनत, जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर्स हजरात हैं, नर्सेस हैं, वार्डबॉय हैं, जो लोग और इंतज़ामिया में कलेक्टर हैं और दीगर मिशनरी के जो लोग लगे हुए हैं और ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी कोशिशों की सराहना भी करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार महाराष्ट्र के रहने वालों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, ख़ास तौर पर इलाज व मुआलजे की, उसको मुहैया करने की, पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी।